इस बिल्डिंग को देखकर आपको शायद यही लग रहा होगा कि ये कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज, लेकिन ये ना ही स्कूल है, ना ही यहाँ कोई शिक्षा लेने आता है। ये है भगवत धाम, जहाँ कई बुजुर्ग एक साथ रहते हैं। इनके उदास दिल को किसी ने खुश किया है तो वो है अशोक प्रधान, जिनकी अनूठी पहल ने इन बुजुर्गों को एक नई जिंदगी जीने का माहौल दिया। भगवत धाम में रहने वाले सभी बुजुर्गों में एक ही बात कॉमन है, इनके अपने इन्हें अपडेटेड नहीं समझते, इसलिए ये बुजुर्ग खुद को आज के लाइफस्टाइल में फिट नहीं पाते। लेकिन इस आश्रम में इन सभी बुजुर्गों को ये एहसास होता है कि आज भी वो खुश रह सकते हैं, आज भी दिल खोलकर हंस सकते हैं, शांति और सुकून से जी सकते हैं। यहाँ भगवत धाम में भोजन अभी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों की भी देन है, लोग देते हैं। यहाँ पे योगा होता है, यहाँ पे डॉक्टर्स के प्रबंध है, किसी के सुख दुख में उनके हॉस्पिटल तक की जिम्मेदारी संभाली जाती है। मुझे खुशी से, गर्व से कहता हूँ कि मेरे साथी अस्पताल तक उस बंदे का उनका साथ देते हैं और उनको खुशी फिर वापस ठीक करा के घर लाते हैं। तो एक अच्छा वातावरण है, एक खुशपूर्ण, सुखीपूर्ण, आनंदपूर्ण यहाँ के बुजुर्ग अपने जीवनी को एक अच्छी बिता रहे हैं। तो लगता है कि हमारे बुजुर्गों की सोच, जिसको हमने ये साकार रूप भगवत धाम के रूप में दिया, हमें एक जीवन में बहुत अच्छी खुशी देता है, आशीर्वाद देता है और मुझे मेरे साथियों का प्यार देता है और बड़ों का आशीर्वाद देता है। मैं जीवनी को इसी को अच्छे रूप में लेता हूँ और यही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आज ये बुजुर्ग भूल चुके हैं वो वक्त जिसने उन्हें दर्द दिया, लेकिन वो खुश हैं इस नए आशियाने में। भगवत धाम ने न केवल इन बुजुर्गों की मदद की, बल्कि इनके आज को खुशहाल बनाने की भी कोशिश की है। हमारी और हमारे साथियों की बड़ी इच्छा है कि हम समाज में एक ऐसा वातावरण दे सकें कि संसारिक चीज़ों के साथ हमारी प्रेरणा में एक चीज़ शामिल हो कि हमने अपने बड़ों का और बाकी बड़ों का भी, अपने से सिर्फ माँ बाप ही नहीं, समाज में एक वृद्ध आयु के लोगों का एक स्वागत करना है, उन्हें आसानी से जीने का तरीका देना है और उनके मुंह में खुशियाँ देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं। सारी उम्र अपने बच्चों के लिए कोशिश करते रहे ताकि उनके अपने बच्चे हों तो वो दे सके, ना हो तो हम जैसे लोग जो दूसरों को खुशी दे सकते हैं उनको खुशी दें और अपने साथ समाज को चला के एक अच्छा समाज बनाएं, एक अच्छा वातावरण बनाएं। अशोक को भगवत धाम शुरू करने के लिए कई मुश्किलें आई, कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान। अशोक प्रधान की लगन ने कई उदास चेहरों को दोबारा से खुश रहने की वजह दी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमने ये स्थान भी लोगों द्वारा एकत्रित किए गए धन से लिया। हमने सरकार से कोई भी एड स्वरूपी चीज़ नहीं ली, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को हम अपने मन माफिक आनंद और खुशियाँ दे सकें। उसमें किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीति हम यहाँ नहीं चाहते थे। शायद इसलिए हमने अपने आप को एक अलग संस्था स्वरूप इसमें कार्यरत हुए और हमें आगे हमारे साथी भी उसी विचार के मिले जो कार्य भी करना चाहते थे और लोगों से धन भी इकट्ठा करना चाहते थे और इसको अपने हिसाब से लोगों की खुशियाँ बांटना चाहते थे। भगवत धाम में रहने वाली सभी बुजुर्गों के पास अगर आज कुछ है तो वो है उनकी यादें, उनका बिताया गया वक्त जिसे शेयर करने वाला कोई नहीं था। पर आज ये सभी लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे से शेयर करते हैं, भजन गाते हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि कुछ वक्त पहले ये एक दूसरे से अनजान थे। वातावरण तो यहाँ अच्छा है, किसी को बीमार कोई होता है तो हम लोग जाते हैं, आइए जी ज़रा ये फलां आदमी बीमार है, हमारे ये वर्कर्स हैं वो आपको ले जाते हैं व्हील चेयर, उनको भाई व्हील चेयर पे हमें छोड़ दो। ऐसे एक किस्म की बिरादरी वाला मामला बना हुआ है। जिन हाथों से कभी खुद की तकदीर लिखी थी वही हाथ आज बंधे हुए हैं, लाचार हैं। कुछ है तो बस एक सैटिस्फैक्शन है कि आने वाला वक्त यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाएगा। ऐसा ही यहाँ रहने वाली बिंदु का मानना है।
2009 में मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। तो यंग बेटा था 35 साल का, उससे पहले एक बेटे की डेथ हो गई थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक्सीडेंट पेशेंट थे, बेड से हिल भी नहीं सकते थे। उस बीच मेरे को अकेला रहना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने विद इन ए मंथ मैंने यहाँ पे, हम फेस 1 में ही रहने वाले हैं, म्यूर विहार फेस 1 के रहने वाले हैं, तो ये देखा हुआ था मेरा। तो मैंने इधर आके बात की, उन्होंने यस कर दिया। तो भाई यहाँ पे सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा, अकेला रहना बहुत डर वाला बात थी। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, जरा एक बार इन लोगों से पूछिए। शायद बयां ना कर सके। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन का पहिया घूमकर वहीं आता है जहां से शुरू होता है। जो लोग अपने बड़ों को खुद से अलग कर देते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो कभी भी आपको भटकने नहीं देंगे। ये तो भगवत धाम की नेक सोच है, जिसकी बदौलत आज इन बुजुर्गों को जीने का दोबारा मौका मिला है। जरा सोचिए कि इस उम्र के पड़ाव पर आप भी कभी आएंगे। आप लोगों का उसी प्रकार ध्यान रखें जैसे आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपका लोग ध्यान रखें। आज हम जो बोएंगे काटेंगे कल वही। प्रभु भी यही देखता है कि आपने समाज को क्या दिया, अच्छी देन दे ताकि आपको अपने वक़्त में भी अच्छा वक़्त मिले, अच्छी सुखदायी प्रेरणा मिले। ये प्रेरणा स्वरूप लोगों को दे और आपको आनंद मिलेगा। ये मेरा संदेश है।